मेरा नाम मास्तराम है। मैं ग्यूरी सोसाइटी का मेंबर हूँ और पिछले जो टर्नओवर था उसमें मैं उपप्रधान था यहाँ पर जी। तो अभी मेरी ये समस्या है कि जो भी यहाँ पर कमेटी बनाई गई है, कमेटी ऐसी है कि एक तो अपनी तानाशाही की कमेटी है, दूसरा जिन लोगों का यहाँ पर कम से कम शेयर है वो यहाँ पर कमेटी में है। अभी इससे पहले यहाँ पर लड़ाई झगड़े इनके जो हैं वो चले रहते हैं। इसके लिए तो आप ARCS देरा के पास भी गए थे? ARC देरा से गए थे, हम एप्लीकेशन दिया था, हम कोई 10-15 आदमी के और 450 आदमी के साइन करवा कर दिया। क्यों दिया है कि यहाँ पर जो ये घपलाबाजी चल रही है, कोई टैंकी अपनी मर्ज़ी से टैंकी बना रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आम जलास किया था तो उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया जो है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से खर्च कर लिया। और वहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्शन था कि जो भी यहाँ पर कमेटी होगी, और इससे पहले भी हमने 7 साल कमेटी में रहे हैं, कोरोना टाइम के बीच में रहे, उस टाइम भी हमने कोई यहाँ की सोसाइटी की जो पेमेंट है या तनख्वाह जो है वो नहीं लिया हुआ। परंतु अभी जो है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से 2000 रुपया जो है हर महीने सर इसमें तो सरकार की नोटिफिकेशन है ना, जो लेना चाहे वो ले सकता है। नहीं, हमें जो है जो भी आदमी चाहिए वो समाज सेवक होना चाहिए ताकि ये सोसाइटी जो है वो घाटे ना जाए। अगर इनका कितने घाटे में होगा, क्योंकि आप पूर्व प्रधान रहे, तो कितने घाटे में चल रही है आपके हिसाब से? जब हमने यहाँ पर कमेटी का चार्ज लिया था तो 9 करोड़ 60 लाख की कमेटी थी ये जी। तो अब कितनी? और जब हमने 7 साल के बाद ये कमेटी का चार्ज दिया तो 15 करोड़ तकरीबन 30 से 40 लाख रुपया की थी। तो उसके बाद जो है तानाशाही की बदौलत अभी इनको अगर हम पूछेंगे थोड़ा सा तो हमारे ऊपर जो है 1100 नंबर कंप्लेंट। हम मुख्यमंत्री से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये कोई सेंसरशिप के द्वारा ही, अगर चाहे पुलिस की द्वारा सेंसरशिप हो या SDM की सेंसरशिप हो, तभी जो है 1100 नंबर की कंप्लेंट जो है उसको मान्यता दी जाए। जो भी है छोटी सी बात होती है 1100 नंबर। जैसे मेरी भी कई कंप्लेंटें जो हैं इन्होंने अपनी, हम भी इज्जतदार आदमी हैं कि ऐसी कमेटी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी, आपके बोलने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब है जल्दी से जल्दी डिस्मोज किया जाए, दोबारा जो है पब्लिक को पूछ करके दोबारा जो है चुनाव करवाया जाए। सर 11 महीने कमेटी को बने हुए हो गए हैं, और कभी आपके कार्यकाल में भी हुआ कि 11 महीने हम जलास ही नहीं हुआ हो? ऐसा कोई बात नहीं है। हम जलास जो है ना, हर जो भी टाइम दिया जाता था उस टाइम के ऊपर हम जलास करवाते थे। तो अभी 11 महीनों से जलास नहीं हो तो क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो प्रधान रहे हैं पूर्व में? तो यही है कि तानाशाही और जो यहाँ पर गड़बड़ करने का मसला है। अभी 2 महीने हो गए हैं, आज तक हमें राशन नहीं मिला। जब आते हैं तो डंप लगा होता है, क्योंकि मिलेगा नहीं। अब तो मिलना शुरू हो गया सर। अभी मिलना शुरू हो गया तो हम 2 महीने, जो गरीब आदमी है IRD तो जिसके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है वो क्या करेगा? वो तो इसी राशन से रोटी बच्चों को खिलाएगी। जी। जब तक एलिजिबिलिटी नहीं रखी हुई जी, कम से कम जिसका 10 लाख मनी हो ना डिपॉजिट, जी जी वो एलिजिबल हो जी सोसाइटी। जो जिनको पैसे के बारे में पता ही नहीं है जी तो वो चौधरी बने हुए, जी तो वो तो होने नहीं चाहिए। जी। तो आपका कहना है कि प्रधान वो होना चाहिए जिसकी इनकम अपनी जो यहाँ हिस्सेदारी 10 लाख से ऊपर हो, पैसे की इज्जत करना जानता हो। जी। ये लोगों का पैसा है, मिस यूटिलाइज क्यों हो रहा? जी। तो जो CM हेल्पलाइन में शिकायत हुई है उसमें ये कहा गया कि इन्होंने अपने एक वार्ड में यहाँ पानी की टंकी बनाई है और केस के लिए भी पैसे निकलवाए हैं, और बहुत से ऐसे मामले हैं जो इन्होंने किए हैं। लगभग 4.5 लाख रुपए के करीब खर्च कर दिया गया है। तो क्या कहेंगे अनुमानित जो राशि? बिल्कुल जांच होनी चाहिए जी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी, पैसा क्यों खर्च किया? जी, धन्यवाद सर। मलकीत जी, क्या समस्या है? ये जो कमेटी बनाई है इनका कोई भी पैसा नहीं है सोसाइटी के अंदर जी, और ये बिना मतलब से और लोगों को हरासमेंट करने का, और इनका कम से कम 10 लाख रुपया हर मेंबर का होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। जी। तो सर ऐसा भी आरोप है कि इन्होंने कोई पानी की टंकी बनाई है या और भी ऐसे फर्नीचर खरीदा है, सैलरी बढ़ाई है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि आम जलास तो भी एक भी नहीं हुआ है।
बिना जलाशय इन्होंने अपनी मर्जी से कैसे इन्होंने बढ़ा दी है, जनता को पता ही नहीं है कि इसके बारे में। और पानी की टंकी जो बनाई है, कहाँ से पैसा गया है, इसका पंचायत के इसमें होना चाहिए वो। तो सर इसमें तो सभा के पैसा क्यों गया वहाँ पर? जी जी, जब सोसाइटी का पैसा गया तो किसको पता है? मतलब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो ये मांग करते हैं कि पूरी जांच होना चाहिए इसकी। जी, जो भी इन्होंने बिना सोसाइटी का पैसा ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ये उसको पूरी जांच होना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। ग्योरी पंचायत और ग्योरी सोसाइटी का हिस्सेदार हूँ। हमारी मेन समस्या है कि यहाँ जो कमेटी बनी हुई है, ये तानाशाह कमेटी है। जैसे कि कोई भी पैसा खर्च करना, इन्होंने एक पानी की टंकी बनाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारी पंचायत के पास पैसा है। नंबर 2, एसी लगाया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो वहाँ बैठने 10 मिनट की मीटिंग होती है इनकी, वहाँ एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी, फर्नीचर ख़रीदा, उससे अच्छा फर्नीचर इनके पास अवेलेबली पड़ा हुआ था, और फिर नया फर्नीचर ख़रीदा। चौथा है, एक प्रेस रिपोर्टर के ऊपर इन्होंने केस लगाया, वो लोगों का पैसा निकाल कर, कितना पैसा निकलवा? देखो ना, 50,000 रुपया निकाल कर वो लोगों का पैसा निकाल कर वहाँ खर्च कर रहे हैं, कोई आने जाने के लिए, कोई किसी के लिए। तो हमारी सभी लोगों की ये राय है कि ये जो जितना भी खर्च हुआ है, ये जनरल हाउस की मीटिंग के बिना कैसे खर्च हुआ। कमेटी चाहती है, कमेटी के मेंबर का, जो मेंबर हैं उनका 1-2 आदमी को छोड़कर खाता है, बाकी इनका कोई पैसा नहीं है, लोगों का पैसा है, उसको बेस्ट खर्च कर रहे हैं। तो आप कैसे प्रधान चाहते हैं? हम प्रधान ऐसा चाहते हैं कि विदाउट तनख्वाह कोई पैसा इनको, मतलब जो समाज सेवा करने की भावना से आए। समाज सेवा की भावना से प्रधान आए और लोगों का भला करे। जी हाँ, धन्यवाद सर। सोसाइटी में जो लोगों का पैसा खर्च किया गया है पानी की टंकी बनाने में, वार्ड नंबर 6 में, उसमें एक इंक्वायरी थी, क्या मामला है और बताएंगे जरा आप कुछ? वार्ड नंबर 6 आपके ही पंचायत का मामला ये जी। मुझे इसके बारे में पिछले साल एक एप्लीकेशन आई थी, तो उसमें लिखा गया था कि हम यहाँ पर सार्वजनिक टंकी का निर्माण करना चाहते हैं। मैंने यहाँ तक पूछा भी वार्ड मेंबर से कि इसमें फ़ंड कहाँ से आएगा। बोला हम लोग सभी इकट्ठा करके पानी की टंकी का निर्माण करना चाहते हैं। हमने इसमें पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि पंचायत अपने 15वें वित्त आयोग से या हमारे बीडीसी मेंबर या जिला परिषद मेंबर ने भी टंकियां दी हैं, और हमें लगातार हर वार्ड में 3-4 टंकियां जो वो पानी की पीने वाली बन रही हैं सोसाइटी में। मैं सुभाष चंद्र गाँव ग्योरी, इस सोसाइटी का मैं हिस्सेदार हूँ। मेरे परिवार के 3 सदस्य जो हैं वो इस सोसाइटी के हिस्सेदार हैं। उनका हिस्सा ही 22,500 रुपये यहाँ जमा है। जो ये कमेटी बनी हुई है, ये कमेटी नाजायज़ तौर पर पैसे खर्च कर रही है, किसी को बिना पूछे, बिना आम इजलास बुलाए, ये जो है सर 11 महीनों से आम इजलास नहीं हुआ, वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि चुन के तो आप हिस्सेदारों ने इनको ऊपर बिठाया कुर्सी पे। मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी तानाशाही इनका रवैया है, इसी वजह से ये आम इजलास नहीं कर रहे हैं। और आम लोग जो हैं, जब कोई पैसे लेने आते हैं तो उनको भी चेक द्वारा ही पेमेंट की जाती है, जब वो पैसे, जबकि उन लोगों ने पैसे जो है वो नकद रूप में जमा करवाए हैं। मैं नहीं चाहता कि उनको चेक दिया जाए, मैं ये चाहता हूं कि उनको वैसे ही बाई हैंड कैश दिया जाए। सर आज सीएम हेल्पलाइन से भी यहाँ पर शिकायत की गई थी एक युवा द्वारा, और उसकी इंक्वायरी थी, और ये तमाम मुद्दे इसमें थे। तो क्या कहेंगे आप, क्या सरकार से मांग करते हैं? मैं यही मांग करता हूं कि इस जो हमारी ये कमेटी है, इस कमेटी का संशोधन होना चाहिए। जी धन्यवाद। मेरा नाम संदीप कुमार। संदीप जी, आज इंक्वायरी है ग्योरी सोसाइटी में, क्या कहेंगे? जी हम इंक्वायरी करने के लिए आए थे, उसकी रिपोर्ट जो है मैं यार साहब को आज सौंप दूंगा।